चलिए यहाँ पर देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम इज डैट इट हैज़ ब्रॉट बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन एट द सेम लेवल। देखा रहा है कि जो मिड डे मील ना जो स्कीम चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें अपर कास्ट और लोअर ना कास्ट के दोनों लोगों के बच्चे जो है ना एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। तो दे ईट टुगेदर द सेम फूड, और एक समान भोजन करते हैं, एक ही तरह का भोजन करते हैं। सो देयर आर आल्सो सम स्कूल्स वेयर दलित वोमेन कुक फूड। देखा रहा है कि कुछ स्कूलों में तो जो भोजन बनाने वाले जो महिला होती है ना वो दलित होती है। दस कास्ट फैक्टर डज नॉट मैटर मच हाउ, इस प्रकार जो है ना वो कास्ट क्या है कोई मैटर नहीं रखता है। द मिड डे मील स्कीम इज़ ए बून टू द पुअर स्टूडेंट्स, है ना। इस तरह से जो मिड डे जो मील है ना वो गरीब बच्चों के लिए क्या हो रहा है, ये वरदान साबित हो रहा है। बिफोर दिस स्कीम ए नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फूड फेलेड टू कंसंट्रेशन ऑन देयर साइंस। देखा रहा है कि कुछ बच्चे हैं ना जो गरीब बच्चे हैं जो कि भोजन की कमी के चलते हैं, है ना, वो साइंस में है ना उनको एकाग्रता नहीं लग पा रहा था और वो फेल हो जा रहे थे। बट नाउ दे हैव बिकम प्रॉम्प्ट इन देयर साइंस विथ इनफ फूड इन देयर स्टमच। लेकिन जब वो उनको जब भर पेट खाना मिलने लगा, है ना, तो दिस स्कीम इज़ अनडब्टेडली ए स्टेप टुवर्ड रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, है ना। तो इस तरह से जो अशिक्षा में क्या हो रहा है, काफ़ी मतलब ये रिमूवल हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना, कम होते जा रहा है और लोग अधिक पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस एफर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, है ना, इस प्रकार जो सरकार का जो ये प्रयास है ना, वी स्टिल सी डिस्पैरिटी एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये जो असमानता है ये दूर होता जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट आर स्टिल प्रेवलेंट एवरीवेयर, है ना, यानी कि सभी जगह जो है जो भेदभाव ना का ये था, इसका अब हर जगह से क्या होता है दूर होता जा रहा है। आई थॉट द गवर्नमेंट क्लेम डैट इट हैज़ डन ग्रेट जॉब इन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट and attendance of the economically backward children in school by introducing the midday meal scheme. It has to do much than this to establish real equality. देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से जो है एक गरीबी को दूर करके, है ना, अशिक्षा को दूर करके ये जो सरकार जो है ना वो आर्थिक रूप से, है ना, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मिड डे मील के स्कीम से, है ना, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा रही है और एक तरह से समाज में रियल इक्वालिटी यानी समानता जो है वो देखने को मिलता है ना, यानी समानता का जो रियल रूप से एस्टेब्लिश स्थापना हो रहा है। यानी इसमें हमको कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इनक्वालिटी जो है, असमानता नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अमीर के बच्चे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चे सब लोग एक साथ बैठ कर के एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। और कह रहा है कि खाना बनाने वाली जो वुमेन होती है ना, वो किसी किसी स्कूल में दलित होती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सब जो क्या है, एक तरह से एक इक्वालिटी, समानता, समाज में समानता की जो स्थापित करने का काम कर रही है सरकार। वी फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ए स्कूल
attended by the poor student and those attended by the rich ones. Unless this difference is eliminated, we cannot think of society based on equality. For this, we will have to follow the principle that teaches us not to look down upon anyone. Everyone is equal and deserve to be treated with dignity. देखिए इसमें कह रहा है कि जो भी ऊपर जितना भी चीज़ बताया गया है ना, वो क्या है, एक सोसाइटी का एक इक्वालिटी का आधार है ना। और इसका जो मुख्य बात हम लोग को यह सिखाना है ना कि सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। और सभी लोगों को मतलब एक तरह से एक समानता मिलना चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए, सब लोगों का जो है आदर सम्मान होना चाहिए। चलिए देखिए, इनक्वालिटी हाउ हैव अदर कंट्रीज बीन अफेक्टेड। जो असमानता है ना, कैसे दूसरे देश भी इससे प्रभावित हैं।